आप क्या डायलॉग रट रही है? पढ़ाई कर रही? पढ़ाई कर रही हूँ। क्या आपको एग्जाम है यहाँ पे? हाँ, एमए का एग्जाम है। एमए का एग्जाम? लो, कौन से सब्जेक्ट में? एंशिएंट इंडियन कल्चर। एंशिएंट इंडियन कल्चर, ये सब कुछ अच्छी, बहुत कमाल की बात है। मेरे परिवार में पढ़ाई की एक परंपरा है। मेरे पीएचडी करने के पीछे मेन मकसद ये है कि आगे जाके मैं डांस इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हूँ। अगर मैं इंस्टीट्यूट खोलूं और लोगों को पता चले कि डॉक्टर मीनाक्षी शेषाद्री का इंस्टीट्यूट है, तो जरा वजन पड़ता है ना। मैं पढ़ाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा सब्जेक्ट बहुत पसंद है, हिस्ट्री, डांस, और ये मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, क्लासिकल डांस और एक्टिंग, इससे ताल्लुक रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई क्यों करें उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। आपकी राय में औरतों को किस किस्म की एजुकेशन दी जानी चाहिए? आजकल करियर प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़ गई हैं। जो काम सिर्फ मर्दों के लिए रिजर्व किए जाते थे, आजकल औरतें वो भी कर रही हैं। चाहे वो लड़ाई में सोल्जर का काम हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कोई एडवांस्ड जॉब हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिकल रोजमर्रा शिक्षा लें घर के अंदर, जैसे कहते हैं कि सिलाई बुनाई आनी चाहिए, बावर्ची का काम और अकाउंटिंग का काम और बच्चों की देखभाल और वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से लड़कों को भी ये काम सीखना चाहिए क्योंकि ये हर किसी के काम आ सकता है। कहा जाता है कि ब्यूटी और ब्रेन्स इकट्ठा एक ही आदमी में कभी नहीं मिलती। ब्यूटी और ब्रेन्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए एक इंसान में, वो लोग भूल जाते हैं, वो है इंसानियत। मेरे ख्याल से सही मायने में वही इंसान की ब्यूटी होती है, और अगर इंसान उसे निखारने में लगे रहे तो उसका ब्रेन सही जगह में ही है। मैं लकी हूँ कि मुझे मेरा कहना नहीं है, थोड़ी बहुत ब्यूटी है, थोड़े बहुत ब्रेन्स है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अंदर से अपने आप को साफ सुथरा और हमेशा सीखने के मूड में और इम्प्रूव और ग्रो करने के एक रास्ते पे रखूं। लेकिन आपने एक बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था ना? हाँ, गलती से मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जब मैंने 12th क्लास के एग्जाम्स खत्म किए थे, और टू माय ग्रेटेस्ट सरप्राइज उस साल मैं मिस इंडिया चुनी गई। तो मुझे यकीन हो गया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट रिग नहीं किए जाते, यानी कि उनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती कि पहले से लड़की तय हो गई है। मैं एक टोटल न्यूकमर थी, दिल्ली से आई थी, बॉम्बे में मुझे कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने सिर्फ पर्सनालिटी, लुक्स और ओवरऑल प्रेजेंटेशन को देखा। बचपन से नृत्य सीख रही हैं, क्या आप ये प्रोफेशनली करना चाहती थी? जब मैं अपनी माँ की कोख में थी उस वक्त मम्मी डांस प्रोग्राम्स दे रही थी, कथक के एग्जाम्स के लिए डांस के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी। मेरे ख्याल से 9वें महीने तक उन्होंने डांस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, तो मैं डांस करते करते पैदा हो गई ऑलमोस्ट। और 3.5 साल की उम्र में पहला प्रोग्राम दिया। 3.5 साल की उम्र में? उस वक्त क्या है कि मैं इतनी स्मार्ट नहीं थी, वरना मैं तभी से प्रोफेशनली ले लेती थी। नहीं, तो ये मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं डांस को एक बतौर करियर लेने वाली हूँ आगे जाके। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट और डांस ये सब सिर्फ फिल्मों में क्या आने के लिए किया था कि? मैंने डांस के प्रोग्राम्स दिए और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया अपने आप को एक अभिनेत्री के रूप में देखने के लिए, ये गलत है। अभी मैं नर्सरी, केजी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल सब पार करके हाई स्कूल में पहुंची हूँ। नहीं, आप तो एमए कर रही हैं। वो पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में मैं हाई स्कूल में हूँ। और इस स्टेज में होमवर्क ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिन निर्माता निर्देशकों के साथ मैं काम कर रही हूँ वो इस बात पे जोर देते हैं, पहले से ही हाथ में स्क्रिप्ट है, सीन्स हैं, कपड़े, डायलॉग, लोकेशन, कंटिन्यूटी, मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन, हर हिसाब से मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। आजकल एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, इसे भी कुछ दखल अंदाजी कर रही हूँ, क्योंकि आगे जाके डायरेक्शन डिपार्टमेंट में कुछ करने का इरादा है, तो मैंने सोचा अभी से तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इंसान के अंदर कुछ हुनर है और अगर उसमें सही तरीके से मेहनत करने की एक क्षमता है और दिलचस्पी है, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। आगे जाके क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो तो हम नहीं कह सकते। दौलत
मुझे उस हद तक चाहिए जिस हद तक मैं कंफर्टेबली जी सकूं। और मुझे मेरे आजू बाजू जो दौलत से खरीदी हुई चीज़ें हैं उसमें मुझे कंफर्ट महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मुझे लगे कि यहाँ मैं नहीं बैठ सकती हूँ, उससे मैं नहीं छू सकती हूँ, मुझे लगेगा कि ये घर नहीं है, म्यूजियम है, यहाँ तो रहना नहीं चाहिए, बस देखना चाहिए सब चीज़ों को। ये बताइए कि आजकल के जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में आपकी कितनी अवेयरनेस है? जहाँ तक टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी सब लोगों को हासिल होती है उतनी मुझे भी हासिल है, लेकिन एक निजी जो बोलती है अवेयरनेस या एक अंदर से ज़्यादा जानने की जो इच्छा होती है वो मुझमें ज़्यादा नहीं है। मैं अपने सीमित दुनिया में काफ़ी खुश हूँ। ऑफ कोर्स जो हमारे देश की मेन समस्याएं हैं आज की, वो तो मेरे ख्याल से हर इंसान जानता है, उतना मैं भी जानती हूँ, जागरूक हूँ, कुछ करना भी चाहती हूँ, कुछ कर भी रही हूँ अपने छोटे अंदाज में। जैसे कि अपने डांस के माध्यम से मैं चैरिटी प्रोग्राम्स कर रही हूँ फॉर मेंटली हैंडीकैप पीपल, उस इंस्टीट्यूशंस के लिए, या रोटरी क्लब के जो चैरिटेबल ड्राइव्स हैं उसके लिए, या फिर एंटी ड्रग कैंपेन्स हैं। समाज में जो औरतों को ट्रीटमेंट दी जाती है और फिल्मों में जो औरतों को ट्रीटमेंट दी जाती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज के समाज में बहुत बड़ा अंतर है मर्द के पोजीशन में और औरत के पोजीशन में। मेरी जो सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन कल्चर, उसमें कुछ 5000 सालों में औरत की क्या पोजीशन धीरे धीरे अंतर आती गई वो मैं पढ़ रही हूँ। मेरे ख्याल से उस जमाने में हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और इमेंसिपेटेड थे, और अभी 20वीं शताब्दी में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आगे जाने के बजाय पिछड़ रहे हैं, और ये दुख की बात है। उस दिन टीवी पे मैंने एक प्रोग्राम देखा इलेक्शन कैंपेन के बारे में, वोटिंग के बारे में। एक गांव में एक आदमी कहता है, मेरी बीवी घर से बाहर निकलेगी वोट देने के लिए, हैं? उसे मैं तो दरवाजे के बाहर नहीं जाने देता हूँ। जब मैंने ये देखा मुझे एक डर सा लगा कि अगर यही स्तर है हमारे समाज में सोच का, तो मेरे ख्याल से जो शहरी लड़कियां हैं वो तो थोड़ी बहुत निकल जाती हैं, लेकिन जो आम 80% औरतें हैं वो तो बहुत ही दुखद अवस्था में हैं। मेरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यहाँ भी मैंने देखा है कि हीरोइंस का स्तर एज कंपेयर टू हीरोज इज वेरी फनी, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। छोटे से संक्षिप्त तरीके में बताती हूँ। हीरो की पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इक्वली सक्सेसफुल हीरोइन विल नॉट गेट पेड द सेम अमाउंट, मालूम नहीं क्यों। हीरो एक ही प्रोड्यूसर के साथ 5 फिल्में कर सकता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हीरोइन करे तो अफेयर ज़रूर हो रहा है, उसके चरित्र पे तुरंत कोई एक अजीब सा एक रिएक्शन हो जाता है। या फिर हीरोइन को कुछ ज़्यादा से नहीं है स्क्रिप्ट में या रोल में, या उसे जो जिस तरीके से प्रेस में प्रेजेंट किया जाता है कि वो बतौर सेक्स सिंबल ही एक्सेप्ट की जाती है। अच्छे कपड़े पहने, न्यूनतम कपड़े पहने तो अरे बहुत खुश हो जाते हैं सब लोग। तो ये एक जो अजीब सी सोच है कि औरत जहाँ तक दम रहे, सिर्फ जिस्म की नुमाइश करे तो वो एक्सेप्टेबल है। जहाँ वो अपने विचार व्यक्त करने लगती है, लोगों को एक डर सा लगने लगता है कि नहीं भाई हमारे इंडिपेंडेंस को खतरा है, ये तो आगे बढ़ रही है, कुछ दिखा रही कि नहीं उसमें भी कुछ दम है। ये प्रॉब्लम है। तो मैं इंडस्ट्री में अपने ओर से मैंने एक मिसाल कायम करने की कोशिश की है। आम जनता है उनके लिए शादी या विवाह आज भी वही मायने रखती है जो पहले रखती थी। सिर्फ जो मॉडर्न पॉपुलेशन है हमारी, जो शहरों में रहती है, जो सिर्फ 20% है, उनके लिए शादी, डिवोर्स, रीमैरिज या लिविंग इन अफेयर्स या प्रोमिस्क्यूटी, अभी मैं इनके लिए मुझे हिंदी शब्द मालूम नहीं है, बहुत आम हो गए हैं। और ये वेस्टर्न लाइफस्टाइल का भी एक जो पाश्चात्य जो जीवन की एक रहन सहन का एक ढंग है वो भी आ गया है हमारे देश में। और साथ ही साथ क्योंकि विश्व में सब लोग एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, तो जाहिर है कि भारत बहुत दिनों तक सिर्फ भारत नहीं रहेगा, काफी कुछ विदेशी भी हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंडिविजुअल
व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव वाला रिएक्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से विवाह एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसी चीज है जिससे लोगों में शक्ति जागृत होती है। मेरे ख्याल से सहनशीलता, अपने बच्चों को कुछ सिखाने, कुछ आइडियाज बताने की जो एक माहौल होती है, वो सब शादी के अंदर ही हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। ये हो गई शादी की बात। तो आप किस चीज को मोहब्बत कहेंगी? जो एक आम कंसेप्शन है, मूनलाइट, रोजेस, वाइन एंड कैंडल लाइट डिनर, ये सब विंडो के बाहर जा सकता है। अल्टीमेटली मोहब्बत में इंसान क्या ढूंढता है कि जो इंसान उसके लाइफ का इतना अहम हिस्सा बन जाता है, उसका सपोर्ट, उसकी सिंपैथी और हर वक्त पे साथ।